हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन हमारा टॉपिक चल रहा था। सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने सॉल्बिलिटी पढ़ लिया है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा सॉल्यूशन में, नॉर्मेलिटी का निकालना सीख लिए थे। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल मोरालिटी इंटू एन फैक्टर। हम लोगों ने एन फैक्टर को भी अलग अलग प्रकार से, लगभग 5 प्रकार से निकाला है। एसिड, बेस, साल्ट और आयन के द्वारा, एनायन के टाइम के द्वारा, करेक्ट। और हम लोगों ने सॉलिडिटी पढ़ ली है। सॉलिडिटी में हम लोगों ने देख लिया है गैस एंड गैस, लिक्विड एंड लिक्विड, गैस टू लिक्विड, करेक्ट। हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को पढ़ लिया है। हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करके हम लोगों ने कोलगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा। कोलगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने RMBP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ा, करेक्ट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑस्मोटिक्स पढ़ा, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा, करेक्ट। आज हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, करेक्ट। वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, आओ पहले हेडिंग डालते हैं, सब समझते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के यूज में आता है। इनमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट। हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, करेक्ट। आइए देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम लोग वांट ऑफ फैक्टर का। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आई से करेंगे। और मोस्टली अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट। किसके लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब इन जनरल for non-electrolytes, for non-electrolytes क्या यूज करते हैं हम लोग, वांट ऑफ फैक्टर इक्वल 1 यूज करते हैं। हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या यूज करेंगे, आई इक्वल 1, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, मैटर को लेकर चलेंगे हम लोग। मैटर से कॉन्सेप्ट निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर का, करेक्ट। तो आप लिखिए, देखते हैं कैसे। अगर हम लोग मैटर का कॉन्सेप्ट देखें, मैटर है डिफाइंड, एक फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते चलेंगे, कुछ नहीं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, करेक्ट। मैटर को डिफाइन करेंगे तो मैटर क्या डिफाइन करेगा हमें, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकंड क्या करेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट करेगा। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच डिसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। तो लिखेंगे हम लोग which dissociation and या association, करेक्ट। या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा, इसमें इन द सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन, करेक्ट। इसमें होगा डिसोसिएशन, एसोसिएशन इस सॉल्यूशन में होगा। आप देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स माना क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, या तो डिसोसिएशन होगा या तो
एसोसिएशन होगा। वांट ऑफ फैक्टर मोर देन फर्स्ट या वांट ऑफ फैक्टर लेस देन फर्स्ट होगा। करेक्ट। और इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या होते हैं? साल्ट हो गया, एसिड हो गया, एसिड्स हो गए, और क्या हो गया? बेस हो गए। इससे एग्जांपल होते हैं। करेक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? साल्ट को कहेंगे, एसिड को कहेंगे, बेस को कहेंगे। करेक्ट। हम इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन एसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा? या तो डिसोसिएशन होगा तो वाट ऑफ फैक्टर मोर देन 1 या तो लेस देन 1 होगा। करेक्ट। और आइए देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट से देख लेते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? वी डू नॉट associate dissociation या एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। करेक्ट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच डू नॉट डिसोसिएशन या एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। इसका वाट ऑफ फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, इक्वल 1 होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल देखें, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? यूरिया को ले लेते हैं, ग्लूकोज को ले लेते हैं, सुक्रोज को ले लेंगे हम लोग। ये क्या है सर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? मैटर को डिफाइन किए तो मैटर में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स आए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आए कुछ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कुछ वांट ऑफ फैक्टर मोर देन 1 या वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1, क्योंकि हमारा वांट ऑफ फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 होता है। करेक्ट। ये डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन में हो जाता है, या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स के साल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डू नॉट डिसोसिएट एंड एसोसिएट। करेक्ट। तो वाट ऑफ फैक्टर क्या होगा? इक्वल 1 हो जाएगा। इसके एग्जांपल कौन कौन से लोगों ने देखा? ग्लूकोज, सुक्रोज, और हम लोगों ने क्या देखा? यूरिया को देखा। करेक्ट। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। करेक्ट। तो इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो आशा करते हैं हम लोग आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। ध्यान देते चलिएगा, वाट ऑफ फैक्टर का यूज बहुत है, हमारे फिजिक्स में भी आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे। करेक्ट। होता क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स? आप देखते हैं तो हेडिंग डालेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है? करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। करेक्ट। तो आओ देखें स्ट्रॉन्ग कैसा होता है और हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है। फर्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। करेक्ट। फर्स्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकंड क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? 100% क्या होता है? डिसोसिएशन होता है और 100% एसोसिएशन होता है। करेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे 100% डिसोसिएशन एंड 100%
हमारा डिसोसिएशन होता है और 100% एसोसिएशन होगा। करेक्ट। हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा देखेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लेस देन 100% डिसोसिएशन। क्या होगा, लेस देन 100% डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। करेक्ट। ये क्या होगा, 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, 100% एसोसिएशन हो जाएगा। मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लेस देन 100% एंड 100% डिसोसिएशन या 100% डिसोसिएशन। करेक्ट। और आगे इसको देखेंगे हम लोग। और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट किसका केस बनेगा, इन द केस डिग्री, किसका बनेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन द केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, in the degree of dissociation and association. है in the degree of dissociation and association हम लोग इसको काहे से प्रदर्शित करेंगे, अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। करेक्ट, अल्फा से करेंगे। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, अल्फा क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कैसा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्फा। तो आए देखते हैं अल्फा हमारा क्या होता है, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल, अल्फा किस में लेंगे हम लोग, इन परसेंटेज में लेंगे। इक्वल क्या होगा, अल्फा इन फ्रैक्शन में लेंगे। ये वाला अल्फा कैसे लेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100। करेक्ट। ये क्या बनेगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा। एक अल्फा किसमें लेंगे, परसेंटेज में लेंगे, और क्या लेंगे, एक अल्फा फ्रैक्शन में लेंगे। करेक्ट। इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आओ इसे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, आई इक्वल, आई हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। करेक्ट, क्या होगा, या डिसोसिएशन या एसोसिएशन। और 1/1 क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। आई को क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और हमारा क्या आ जाएगा, एसोसिएशन कैसा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। क्या होगा, बिफोर एसोसिएशन हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा फार्मूला आया। हमारा वाट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिसोसिएशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एसोसिएशन होता है पार्टिकल के। करेक्ट। और हम लोग क्या लिखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। क्या हम अल्फा की वैल्यू यूज कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ अल्फा, किसके, अल्फा इन न्यूमेरिकल यूज्ड इन
फ्रैक्शन किसमें यूज करेंगे? फ्रैक्शन फॉर कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन। ध्यान दीजिएगा, अल्फा हमेशा न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, किसमें? कैलकुलेशन में, फ्रैक्शन में यूज करेंगे। करेक्ट। तो आगे एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। करेक्ट। तो नोट कर लीजिए इतना, ध्यान दीजिएगा। डिसोसिएशन क्या होगा? डायरेक्टली होगा। एसोसिएशन क्या होगा? हमारा इनवर्सली होगा। करेक्ट। तो आगे चलेंगे इसको रख करके, नोट करिए इतना। इस तरफ स्ट्रॉन्ग मानेंगे हम लोग, इस तरफ क्या है? वीक था ना। हाँ, इस तरफ वीक का पढ़ेंगे एग्जांपल, और इस तरफ स्ट्रॉन्ग था, इस तरफ वीक था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा डिसोसिएशन कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो समीकरण से समझेंगे हम लोग कैसे आएगा क्वेश्चन। तो समीकरण क्या लेंगे? ए एन क्या हो जाएगा? यानी करेक्ट। हमारा क्या होगा? डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। करेक्ट। आई इक्वल क्या होता है हमारा? 1 मोर देन 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या होगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। करेक्ट। और अगर एसोसिएशन का देखें तो एसोसिएशन क्या होगा? जस्ट क्या कर देंगे? इसका उल्टा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा। करेक्ट। तो एसोसिएशन का फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। एन ए क्या हो जाएगा? ए एन। कुल खेल किसका है? एन का है। इसमें एन क्या है? आगे है, सर इसमें एन आगे है, समीकरण प्रोडक्ट मिला है। करेक्ट। प्रोडक्ट में हमें एन मिला है, इसमें क्या है? रिएक्शन में एन मिला है। करेक्ट। तो इसका क्या होगा? आई 1 क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसका क्या होगा? आई इक्वल 1/n हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी हमारा आई इक्वल एन हो जाएगा। फार्मूला का ध्यान दीजिएगा, आगे कैसे निकालते हैं हम सब समझेंगे। आई क्या होगा? 1 फैक्टर लेस देन 1 होगा। करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देख लिए। अब आओ देख लेते हैं, ये क्या होगा? एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन। करेक्ट। और देखिए, अगर अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का देख लेते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहता है हमारा कि अल्फा किस में करेंगे? फ्रैक्शन में यूज करेंगे, कैलकुलेशन फॉर्म में, न्यूमेरिकल में। करेक्ट। तो आओ देखते हैं कैसे होगा। अगर एग्जांपल में दिया हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हो? 40%। करेक्ट। क्या हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है? 40%। तो हम निकाल लेंगे इन फ्रैक्शन निकालते हैं अल्फा। क्या करा था? न्यूमेरिकल फॉर्म में हमेशा क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन में निकालेंगे अल्फा। करेक्ट। तो आप फार्मूला लगाएं। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था? पढ़े हैं कि अल्फा इन परसेंटेज इक्वल अल्फा इन फ्रैक्शन इनटू 100। यही पढ़े हैं फार्मूला। इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे? हमें क्या रहा था? न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करेंगे? फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो अल्फा इन फ्रैक्शन इक्वल क्या हो जाएगा? अल्फा इन परसेंटेज अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
करेक्ट। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपना फ्रैक्शन निकाल लेंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन 14% है, तो आइए देखते हैं। तो परसेंटेज कितना है, 14 है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। करेक्ट। तो 10 से 10 कटा, तो क्या आया हमारा आंसर, 0.4 आया। करेक्ट। अल्फा का मान कितना है हमारे, 0.4। किस फॉर्म में, डिसोसिएशन में। यही चीज हम लोग एसोसिएशन में देख लेते हैं। तो एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, देखते हैं। अगर दिया हो 3% एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना दिया है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 3%, ओ सॉरी 30%। करेक्ट। कितना दिया है, 30%। तो बताइए अल्फा फ्रैक्शन, तो हमारा क्या होगा, अल्फा, अल्फा इक्वल 30 का पावर 100 कट जाएगा, 0.3% अल्फा माना जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फार्मूला देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखें। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कैसा होगा, वीक होगा, वो वाला फार्मूला लगा देंगे। करेक्ट। तो आओ आगे चलते हैं कि हमारा क्वांटम फैक्टर कैसे निकालेंगे, आई उसको देखेंगे, फिर उसके ऊपर इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे। करेक्ट। तो आओ आगे चले, पहले हम लोग कैसे निकाला, क्वांटम फैक्टर का फार्मूला देख लेते हैं कि किस प्रकार निकाल सकते हैं क्वांटम फैक्टर ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले तो इसको रफ कर लेंगे हम लोग। एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग निकालेंगे क्वांटम फैक्टर। करेक्ट। तो क्वांटम फैक्टर आई से करेंगे। हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंट किस लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। करेक्ट। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिए। करेक्ट। तो फार्मूला हम लोगों ने डिसोसिएशन और एसोसिएशन में 100% होता है इलेक्ट्रोलाइट में, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नॉट 100% एंड डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। करेक्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे आई कैसे निकाला जाता है। आई द्वारा 4 प्रकार से निकाला जाता है, 4 प्रकार दिया रहेगा, तो किस प्रकार हम जो वैल्यू हमारा दी जाएगी उससे हम आई निकालेंगे। करेक्ट। क्वांटम फैक्टर। तो आई हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे फर्स्ट आई का, क्वांटम फैक्टर का। फर्स्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, नंबर ऑफ particle after dissociation and association या एसोसिएशन। करेक्ट। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। फिर क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। करेक्ट। हमारा एक फार्मूला क्या बना कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन या अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। किससे क्या निकालेंगे हम लोग, क्वांटम फैक्टर से, दिया रहेगा क्वेश्चन में। दूसरे के फार्मूला क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या हुआ फर्स्ट फार्मूला क्वांटम फैक्टर का। सेकंड फार्मूला क्या है कि एसोसिएशन या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू आई इक्वल एक्सपेरिमेंटल
करेक्ट, या एक्सपेरिमेंटल एसोसिएशन, एसोसिएशन कोलगेटिव प्रॉपर्टी, कोलगेटिव प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू, अपान क्या कर देंगे हम लोग, अपान क्या करेंगे कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल कोलगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट, हम लोग सेकेंड वाला पढ़ लिए, कुछ नहीं होता, सिर्फ ध्यान देंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल एसोसिएशन कोलगेटिव प्रॉपर्टी दी गई क्वेश्चन में, आप कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल कोलगेटिव प्रॉपर्टी हमको निकालना पड़ेगा। करेक्ट, तो यार आसानी से निकाल लेंगे, इसका भी फार्मूला बताएंगे। थर्ड फार्मूला क्या पढ़ेंगे हम, आई का नॉर्मल फार्मूला मोलर मास, नॉर्मल नॉर्मल या फार्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपान क्या करेंगे, करेक्ट एब नॉर्मल, या करेंगे नॉर्मल करेंगे या तो एब नॉर्मल। एबनॉर्मल और नॉर्मल क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास calculated from कोलगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला। करेक्ट, तो हम लोग तीन प्रकार से वन टॉप फैक्टर को निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, एक प्रकार से निकालेंगे वन टॉप फैक्टर। और सेकंड प्रकार क्या है, एसोसिएशन या एक्सपेरिमेंटल कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू या कैलकुलेटेड कोलगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट, और थर्ड क्या है, नॉर्मल फार्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलगेटिव प्रॉपर्टी, कोलगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला। करेक्ट, इस प्रकार से हम लोग वन टॉप फैक्टर को अलग अलग प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। तो इसको रफ करेंगे हम लोग। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल, कैसे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। करेक्ट, तो शुरुआत करेंगे हम लोग। तो पहले शुरुआत करेंगे इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। करेक्ट, हम लोगों ने डिसोसिएशन में क्या देखा था, डिसोसिएशन में I इक्वल N होता है। करेक्ट, और एसोसिएशन में क्या होता है, I इक्वल 1/N हो जाएगा। करेक्ट, जैसे I मोर देन 1 क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, I लेस देन 1 एसोसिएशन होगा। करेक्ट, तो आइए देखते हैं। डिसोसिएशन लोगों ने क्या देखा था, I मोर देन 1। करेक्ट, तो कैसा फार्मूला होगा, I इक्वल N पढ़े थे हम लोग। इसी प्रकार एसोसिएशन देखे थे,
एसोसिएशन, सॉरी, हम लोग डिसोसिएशन का समीकरण क्या बनाया था, समीकरण बनाए थे एन, समीकरण एन ए, करेक्ट। इसी प्रकार एसोसिएशन का देखेंगे। एसोसिएशन का हम लोग क्या लिखे थे, आई लेस दैन 1 होती है, करेक्ट। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, 1/n होगा, वन का फैक्टर। और इसका समीकरण क्या बनाए थे हम लोग, एन ए रिएक्ट करेगा, क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या लिख देगा, ए एन। पूरा चल किसका होता है, एन का होता है, करेक्ट। हमारा एन क्या है, पार्टिकल ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, करेक्ट। तो चाहे लिख देते हैं हम लोग, हमारा एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन, और यहां एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। एक चीज से हमें और पता चल जाता है, अगर बिफोर होगा बी आएगा, बी है तो डी है, बिफोर डिसोसिएशन। अगर यहाँ ए है तो ए है, इससे हम पता कर लेंगे आफ्टर एसोसिएशन होता है, अब बी से क्या होगा, बिफोर डिसोसिएशन होगा। इससे भी हम लोग सेम मेथड से जान सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ भी एसोसिएशन में भी ए आता है, तो ये ट्रिक लगा लेंगे कि आफ्टर आएगा तो एसोसिएशन होगा, अब बी है बिफोर है, यहाँ क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, करेक्ट। तो एक ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। आइए इसमें एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल कौन से बनते हैं, इसके एग्जांपल बनेंगे, अगर देखें एग्जांपल, Ab2 रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, A+2 प्लस क्या हो जाएगा, 2B आयन, यही देगा ना प्रोडक्ट, क्या देगा, Ab2 A+2 प्लस 2B आयन। कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो कैसे हम जानेंगे, नंबर ऑफ डिसोसिएशन होगा, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। पहले कितना है, तो पहले कितना है, 2 पार्टिकल बी के हैं, एक पार्टिकल क्या है, ए के है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 का फैक्टर I = 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अपना इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 का फैक्टर निकालेंगे, करेक्ट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर दिया हो A3B4 रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या देगा हमें, 3A+4 प्लस क्या देगा हमें, B4B3 आयन, यही देगा ना, समीकरण बनेगा 3A+4 हो जाएगा, क्योंकि यहां से आएगा हो जाएगा, और वहां से क्या आ जाएगा, 4B3 रिडाइव हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन में कितने हैं, ये स्ट्रॉन्ग पार्टिकल है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो कितने पार्टिकल हैं, बी के 4 पार्टिकल हैं, ए के कितना है, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 1 का फैक्टर हमारा 7 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसी प्रकार जैसे एग्जांपल में हो गया सोडियम क्लोराइड, इसका आप लोग बताएंगे सोडियम क्लोराइड का, और कैल्शियम क्लोराइड, और क्या हो गया
CA3PO4 का होल ट्वाइस। करेक्ट। तो आप लोग इसका बताइए कमेंट में, आप कमेंट बताएंगे, कमेंट बता दिए होंगे आशा करते हैं। इसका क्या होगा वहां का फैक्टर I इक्वल सोडियम क्लोराइड 2 और से मिलकर बना है, क्या हो जाएगा वन का फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, क्लोरीन का दो पार्टिकल है, कैल्शियम का फर्स्ट वन पार्टिकल, क्या हो जाएगा वन का फैक्टर 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार CA3 और PO4 का होल ट्वाइस कितने हैं, PO4 के होल ट्वाइस 2 हो जाएगा, यहाँ कैल्शियम का क्या होगा 3 हो जाएगा। तो वन का फैक्टर क्या आएगा I इक्वल 5 आ जाएगा 5। करेक्ट। इस प्रकार कितनी आसानी से हम लोग वन का फैक्टर एक एक का निकाल लिए। इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएशन का देखते हैं। अब क्या देख लेंगे, एसोसिएशन का देख लेते हैं। एसोसिएशन का देख लेते हैं। ये किसके है, इसमें क्या हुआ हमारा डिसोसिएशन हुआ। अब क्या देखेंगे हम लोग एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या होता है 3A 3A करेगा तो क्या देगा हमें 3 देगा। करेक्ट। तो कैसा हमारा है रिएक्शन, एसोसिएशन हो रहा है A लेस देन I लेस देन 1। करेक्ट। हमारा फार्मूला क्या लगेगा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। करेक्ट। हमारे मॉलिक्यूल क्या है, एक कितने हैं 3 मॉलिक्यूल है, तो हमारा क्या हो जाएगा I इक्वल 3 हो जाएगा। वन का फैक्टर हमारा क्या आएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 1/3 होगा, 1/3 हो जाएगा। कैसा पार्टिकल है, स्ट्रांग है। उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पर और देखते हैं 7B दिया है, इसका क्या होगा B7 हो जाएगा। करेक्ट। इसमें कितने पार्टिकल है 7 है, क्या होगा वन का फैक्टर हमारा 1/7 हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार एग्जांपल भी लेते हैं एसोसिएशन का। जैसे हो गया एग्जांपल K2 Zn OH का होल 4। करेक्ट। तो क्या होगा वन का फैक्टर कमेंट में लिख के बताइए। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं CO H2O का होल 5 Cl3। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ध्यान दीजिएगा निकालने में कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसका क्या होगा कमेंट में आप बताइए। आप लोग वन का फैक्टर निकाल लिए होंगे इसका, तो क्या होगा कितने अब निकालेंगे इसको 3 हो जाएगा। कैसे K2 का एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, पोटेशियम का 2 पार्टिकल हो जाएगा। हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो ब्रैकेट में होता है उसे क्या मानेंगे 1 मानेंगे पार्टिकल। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा I इक्वल 1/, सॉरी ये कैसा है, इसमें क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है। करेक्ट। कैसा हो रहा है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा I इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। करेक्ट। और CO H2O का होल 5 में और Cl3 इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है हमारा डिसोसिएशन हो रहा है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स निकालना आसानी से पता हो जाएगा। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें देखना है कि कहाँ एसोसिएशन हो रहा है, क्या डिसोसिएशन हो रहा है। अगर डिसोसिएशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ
बिफोर डिसोसिएशन। अगर हमारा एसोसिएशन होगा तो 1/, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। करेक्ट। तो आइए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इसको आप कर लेंगे, नोट करते चलेंगे आप लोग, जिससे कि आगे परेशानी हो। स्टार्ट करेंगे। क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने क्या देखा था, अल्फा का रोल देखा था। करेक्ट। अल्फा हमारा क्या होता है उसको देखेंगे। अल्फा या तो क्या होगा हमारा फ्रैक्शनल होगा या परसेंटेज होगा। करेक्ट। हम लोगों ने दो देखा था, या तो देखे थे फ्रैक्शन होगा, करेक्ट, या तो किसमें होगा परसेंटेज में होगा। दो रूप में देखा था अल्फा को निकालने के लिए हम लोग। और क्या है हमारा अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। या तो डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। करेक्ट। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा का, अल्फा इन परसेंटेज। करेक्ट। अल्फा इन परसेंटेज, अल्फा इन फ्रैक्शन, दैट मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, हम लोग जब अंतर स्पष्ट कर रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का फार्मूला वो तैयार कर लिए। करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग डिसोसिएशन क्या होता है। हम लोगों ने अलग अलग मान रख दिया था। अगर हम लोग परसेंटेज निकाले तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी हमारी, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा किसमें निकालते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल में निकालते हैं। करेक्ट। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, जैसे दिया हुआ 40% डिसोसिएशन एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। 40% डिसोसिएशन, 40% क्या देखे थे डिसोसिएशन। तो क्या होगा हमारा, किसमें फ्रैक्शनल होगा। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे नोट्स में, इंपॉर्टेंट है कि हमारा अल्फा किसमें होगा, हमेशा न्यूमेरिकल में कैलकुलेटेड फॉर्म में क्या होगा, किस में निकलेगा, फ्रैक्शन में ना। तो अल्फा फ्रैक्शन इन फ्रैक्शनल, अल्फा इन फ्रैक्शन क्या होगा, अल्फा इन परसेंटेज ना है 40 अपन क्या देंगे 100, क्या आ जाएगा हमारा 0.4 आ जाएगा इन अल्फा। करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन को देखेंगे। डिसोसिएशन का फार्मूला कैसे निकालेंगे। हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देख लिया कि कैसे फार्मूला क्वांटम फैक्टर को निकाला जाता है। अगर डिसोसिएशन हो रहा हो या तो एसोसिएशन हो रहा हो, क्वांटम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। करेक्ट। अब हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला देख लेते हैं। अगर डिसोसिएशन देखें, अगर डिसोसिएशन देखें तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या हम लोगों ने देखा था, एन रिएक्ट करके क्या बनाएगा एन ए, किसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे कि I इक्वल एन हो जाएगा, इसमें डिसोसिएशन। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है देख लेते हैं। एन रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा एन ए, ये क्या ले लिया हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसा
वीक। तो वीक का फार्मूला क्या तैयार होता है, 1 का फैक्टर आई इक्वल क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ऐसा फार्मूला तैयार होगा हमारा, आई इक्वल 1 का फैक्टर इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अल्फा से कर देंगे। करेक्ट, अल्फा मतलब अल्फा यहां लिखा गया है, डिग्री ऑफ क्या है, डिसोसिएशन है। करेक्ट, तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट होता है, सिर्फ वन का फैक्टर निकालना होता है बस, और कुछ नहीं। हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या निकालना पड़ेगा, उस लिया अगर हमें वन का फैक्टर नहीं दिया गया है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया गया है, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे निकालेंगे, फ्रैक्शन से निकालेंगे, हमेशा फ्रैक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल। अगर हमें अगर दिया गया हो A3 रिएक्ट करके क्या बनाएगा 3A बनाएगा, मतलब करेक्ट क्या हो रहा है, बिफोर डिसोसिएशन हो रहा है। करेक्ट, तो क्या होगा 1 का फैक्टर आई 1 प्लस हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ बिफोर डिसोसिएशन हो रहा है। बिफोर डिसोसिएशन कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल ए कितने हैं 3 पार्टिकल है, तो यहां लिख देंगे 3 माइनस 1 और अल्फा। करेक्ट, तो अल्फा लिख देंगे। हमारा सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आई इक्वल 1 प्लस 3 नोट करेंगे 2 अल्फा। करेक्ट, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। अगर हम एक एग्जांपल और देखते हैं, A3 B4 हमेशा देखेंगे ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक क्या है वीक। क्या बनाएगा हमारा 3A प्लस 4 प्लस 4B माइनस 3। करेक्ट, कैसा रिएक्शन बनेगा, इस प्रकार रिएक्शन बनेगा। तो इसका वन का फैक्टर क्या होगा, आई इक्वल बिफोर डिसोसिएशन हो रहा है 1 प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं 4 3 7, 7 माइनस 1 एक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 7 1 6 अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार अपना हम आंसर को निकाल लेंगे, बहुत आसानी से, कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की बात है। करेक्ट, कुछ कैलकुलेशन से कुछ नहीं होता, थोड़ा ध्यान देंगे, फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। क्या होता है, अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन का फार्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा कि 1 का फैक्टर आई इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से। करेक्ट, ये हमारा फार्मूला होता है, कुछ नहीं होगा। और अगर हम देखें कुछ एग्जांपल आप लोग घर से करके आइएगा, A2 का क्या हो जाएगा 1 का फैक्टर निकालिए, और A2B3 का क्या हो जाएगा 1 का फैक्टर निकालिए, और A2B5 का निकालिए 1 का फैक्टर। करेक्ट, और क्या दे दे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे देते हैं CO NH2 का होल 6 और Cl, इसका 1 का फैक्टर निकालिए। और एक दे देते हैं हम लोग बड़ा सॉल्ट CO NH3 का होल 5 Cl2, इसका क्या निकालिए 1 का फैक्टर निकालिए। निकालिए, बताइए क्या होगा 1 का फैक्टर, आशा करते हैं निकाल दिए होंगे। आइए हम देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस सॉरी, एक चीज हमेशा और चीज के ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आ रहा है, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स निकाले थे, डायरेक्ट N हो रहा है, और इसमें क्या आ रहा है N माइनस हो रहा है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना है, बिफोर डिसोसिएशन 3 पार्टिकल है, क्या लिखेंगे यहाँ 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा
टू अल्फा हो जाएगा। कैसे निकाले ये भी देख लेते हैं। 1 प्लस 3 माइनस 1 अल्फा क्या आएगा हमारा 2 अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं जल्दी में। 1 प्लस कितने पार्टिकल है 5 पार्टिकल है क्या हो जाएगा 4 अल्फा हो जाएगा। इसमें कितना है 7 पार्टिकल है क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है ब्रैकेट वाले को 1 मानते हैं पार्टिकल और बाहर वाले को जितने होंगे पार्टिकल। कितने हैं पार्टिकल 3 है क्या होगा 1 प्लस 2 अल्फा। इसमें भी क्या होगा 3 है क्या होगा 1 प्लस 2 अल्फा। करेक्ट। कितना आसानी से हम लोग अपने आंसर को निकाल लिए। तनिक सा भनक बनने लगा भनक भनक। करेक्ट। तो हम लोगों ने डिसोसिएशन को पढ़ लिया। आगे क्या पढ़ेंगे एसोसिएशन को पढ़ेंगे। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं एसोसिएशन देखेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग अब एसोसिएशन पढ़ेंगे। डिसोसिएशन को कंप्लीट कर लिए। करेक्ट। तो आइए देखते हैं एसोसिएशन को देख लेते हैं। हम लोगों पर अगर देखें तो डिसोसिएशन में क्या क्या देखा कि अगर एन रिएक्ट करके या नहीं देगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना होगा आई इक्वल एन हो जाएगा। करेक्ट। वही प्रकार वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखा नंबर ऑफ पार्टिकल आई क्या हो जाएगा 1 का फैक्टर इक्वल 1 प्लस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन में क्या आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। करेक्ट। n माइनस 1 और कैलकुलेट किससे करेंगे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। करेक्ट या एसोसिएशन से। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे एसोसिएशन को देखते हैं। हेडिंग डालेंगे क्या एसोसिएशन। एसोसिएशन तो एसोसिएशन कैसा होगा अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एक अल्फा क्या होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन और एक अल्फा क्या होगा फ्रैक्शन। आगे बढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज सब रिपीट कर चुके हैं। इसका क्या फार्मूला हम लोग देखेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फार्मूला देखते हैं एन ए रिएक्ट करके क्या देगा ए एन देगा। करेक्ट। ये किसका है स्ट्रॉन्ग का है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। करेक्ट। उसी प्रकार क्या इसका होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 का फैक्टर इक्वल क्या होता है 1/n होता है इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। करेक्ट। अब हम क्या देखेंगे वीक में देखेंगे इसी फार्मूले पे n a रिएक्ट करके क्या देगा an। तो वीक अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या देगा 1 का फैक्टर आई क्या होगा 1 का फैक्टर आई इक्वल 1 प्लस क्या हो जाएगा n के स्थान पे आ जाएगा 1/n माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अल्फा से। क्या है हमारा फार्मूला आ गया। कोई अंतर नहीं होता सिर्फ क्या होगा आई यहाँ डायरेक्टली होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा इनवर्सली हो जाएगा यार के स्थान पे। अब फार्मूला है हमारे एकदम सेम रहेंगे डिसोसिएशन और एसोसिएशन के सिर्फ यही रहेगा कि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है आफ्टर एसोसिएशन हो रहा है। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। समझ में आया अंतर स्पष्ट कर लीजिए कुछ अंतर नहीं होता। डिसोसिएशन का देख लीजिए फार्मूला एसोसिएशन का फार्मूला देख लीजिए वीक का भी स्ट्रॉन्ग का भी दोनों का फार्मूला दिखाया है। करेक्ट। तो याद ध्यान रखिएगा हम लोग डिसोसिएशन का एग्जांपल देख चुके हैं जिसको रफ कर देते हैं।
तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर दिया गया हो, न्यूमेरिकल में अगर देखें क्या एग्जांपल है 3b रिएक्ट करके क्या बनाएगा B3, करेक्ट। 3b क्या बनाएगा रिएक्ट करके B3। अगर स्ट्रॉन्ग लिए हो, क्या लिए हो स्ट्रॉन्ग लिए हो तो क्या होगा हमारा आफ्टर एसोसिएशन, क्या हो रहा है आफ्टर एसोसिएशन हो रहा है, क्या होगा फार्मूला क्वांटा फैक्टर I इक्वल कितने पार्टिकल है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 3 पार्टिकल है, करेक्ट। ओ सॉरी 3 पार्टिकल है। किस पे बेस्ड होता है, हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल पे आफ्टर एसोसिएशन, करेक्ट। कितना है 3 पार्टिकल है, यहाँ क्या कर देंगे I इक्वल 3। अगर यही क्रिया हम लोग वीक में करें 3b3 क्या लें वीक ले, तो वीक में क्या होगा क्वांटा फैक्टर I इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या 1 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल आपके एसोसिएशन कितना है 3 है, 3 कर देंगे -1 मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, करेक्ट। तो फिर अगर निकाल अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व क्या करें इतना ही आएगा, सॉल्व करने के और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको ले अगर एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम लोग 7a A7 ये क्या हो रहा है स्ट्रॉन्ग है, एक क्या ले A7 क्या है वीक पार्टिकल है, करेक्ट। निकालिए अब क्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना है I इक्वल 7 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पार्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा I इक्वल 1 प्लस 1/7 -1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे अल्फा से डिग्री ऑफ एसोसिएशन से, करेक्ट। इस प्रकार निकाल लेंगे हम लोग, कितना आसान से निकाल ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ये पैसे का नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ अगर फार्मूला याद किए होंगे तब। अब फार्मूला में कोई ज्यादा नहीं है, यही 2 फार्मूले हैं अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, और अल्फा का फार्मूला याद रखना है। अल्फा का फार्मूला ऐसे ही है, अल्फा फ्रैक्शनल निकालना है, अल्फा हमेशा कैलकुलेशन फॉर्म में फ्रैक्शन निकलेगा, अल्फा इक्वल इन परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन परसेंटेज अपॉन 100 कर देंगे, अल्फा का वैल्यू निकल आएगा। और हम लोगों ने क्वांटा फैक्टर क्या लिखा, कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वीक में भी क्या 1/n हो जाएगा, वीक में क्या होगा 1 + 1/n - 1 अल्फा हो जाएगा, करेक्ट। तो आओ और देख लेते हैं हम लोग। और अगर देखें एग्जांपल में अगर एक बड़ी मूव लेते हैं तो क्या ले लेंगे C6H5 COOH रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऐसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। आप लोगों को पहले ट्यूशन में दिया रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, नहीं तो पास जानना पड़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते कौन है, करेक्ट। तो हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को देखा था ना, कौन कौन होता है ग्लूकोज सुक्रोज और यूरिया, और स्ट्रॉन्ग में हम लोगों ने क्या देखा एसिड बेस सॉल्ट। तो क्या बनाएगा हमारा C6H5 COO क्या बनाएगा C6H5 OOH क्या बनाएगा होल्ड ट्वाइस, करेक्ट। क्या हो रहा है इसमें आफ्टर एसोसिएशन हो रहा है ना, आफ्टर क्या हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग क्वांटा फैक्टर I इक्वल 1 + 1/, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं आफ्टर एसोसिएशन में 2 पार्टिकल है, 2
-1 अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। करेक्ट। और अगर हम देखते हैं एग्जांपल, 3x का निकालिए स्ट्रांग में और वीक में निकालिए। और कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं, A3B4। A3B4 क्या है, इसका निकालिए स्ट्रांग में एग्जांपल में। और एक एग्जांपल देख लीजिए A2B5, इसका निकालिए वीक में। जल्दी निकालिए, कमाल है। तो कमेंट में आपसे बताइए क्या होगा इसका। आशा करते हैं निकाल दिए होंगे आप लोग। तो वीक का निकालने से क्या होगा, 3x में क्या हो जाएगा हमारा, x3 हो जाएगा। हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन हो रहा है, पार्टिकल कितने हैं, 3 है। क्या हो जाएगा स्ट्रांग में, I क्वांटा फैक्टर 1/3 हो जाएगा। आई वीक में क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन हो रहा है, क्या होगा वीक में, I = 1 + 1 अपान नंबर ऑफ पार्टिकल 3 - 1 डिग्री ऑफ एसोसिएशन। करेक्ट, इस प्रकार हो जाएगा। और अगर निकाले स्ट्रांग पार्टिकल हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, बिफोर हो रहा है। कैसे होगा, A3 + 4 + B4 - 3। करेक्ट। इस प्रकार अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या हो रहा है, बिफोर डिसोसिएशन हो रहा है। करेक्ट। इसका क्वांटा फैक्टर क्या हो जाएगा, कितने मालिक्यूल है, 7 मॉलिक्यूल है। करेक्ट। तो क्वांटा फैक्टर 7 हो जाएगा। अगर इसका देखें, इसका क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 + 5 + B5 - 2। क्या होगा हमारा क्वांटा फैक्टर I, कितने मालिक्यूल है, 7 मॉलिक्यूल है। तो 1 + 1/7 - 1 किससे करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। करेक्ट। इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक बार आप लोग कठिनाई देखने में लगता है, करने में कुछ नहीं होता। करेक्ट। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म देखते हैं, कैसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जेई में कैसे आते हैं। करेक्ट, उस प्रकार से देखेंगे, उसके क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे, जेई के भी, नीट के भी, क्वांटा फैक्टर कैसे क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, नीट में आया क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या रहा है, दी क्वांटा फैक्टर I, नोट करेंगे, दी क्वांटा फैक्टर I क्या है, दी क्वांटा फैक्टर I फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट aqueous solution, or dilute aqueous solution of Na2SO4 each। किसका क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। करेक्ट, नीट में आया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए आप लोग, क्या आएगा इसका आंसर। आशा करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे, इसका Na2SO4 का, Na2SO4 रिएक्ट करके क्या बनाया, क्या क्या बनेगा हमारा, बनेगा 2Na प्लस आयन प्लस क्या देगा, और SO4 - 2 आयन। करेक्ट। किस प्रकार देगा,
2n प्लस SO4 माइनस 2n। करेक्ट। तो वन का फैक्टर क्या होगा हमारा, कैसा है, इक्वल सॉल्यूशन है, कैसा है, इक्वल सॉल्यूशन है। इक्वल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या हो रहा है, बिफोर डिसोसिएशन हो रहा है। करेक्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बिफोर डिसोसिएशन हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो हम लोगों ने बिफोर डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट में फॉर्मूला क्या लिखे हैं, वन टाइम फैक्टर I इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। करेक्ट, यही फॉर्मूला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट में। तो क्या होगा, 1 प्लस हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, कितने होंगे, 4 2 सॉरी 3 पार्टिकल है, 2 और 1, यही है ना। 3 पार्टिकल है नंबर ऑफ बिफोर डिसोसिएशन। तो 3 माइनस 1 अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा। करेक्ट, आंसर आ गया। कुछ नहीं होता, सिर्फ आप लोग डरते हैं, बस डरे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन और है, सॉल्व कर लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या दिया गया है, XM YM, क्या है, XM YM, दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है, इज गिवन बाई I क्या है, I इज 1 का क्वेश्चन में ये नोट्स है दिया गया है। आइए देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्या है, गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, XM YM। रिएक्ट करके क्या बनाएंगे हमारा, M X प्लस M प्लस NY, XM और YN। करेक्ट, और क्या होगा, माइनस M हो जाएगा। करेक्ट, यही होगा। आइए निकाल लेते हैं क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन बाय वन का फैक्टर फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे बता रहा है हमारा कि बिफोर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है ना, बिफोर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है पहले ही। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वन का फैक्टर I इक्वल 1 प्लस क्या है, M है, N है, M प्लस N माइनस 1 अल्फा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाता है, अल्फा इक्वल I माइनस 1, क्या होगा, I माइनस 1 अपॉन M प्लस N माइनस 1। आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जितना करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। क्वेश्चन भी करने में हम लोग देरी नहीं करेंगे, जो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसको एक एक बारीकी से क्वेश्चन भी करते चले, कॉन्सेप्ट भी समझते चले ना।
तो क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर आई ऑफ क्या है K4 Fe Cn का होल 6 ब्रैकेट R, करेक्ट। विच इज 80% आयनाइज, कितना आयनाइज हो रहा है 80% आयनाइज। तो आइए निकालते हैं, कैसे निकलेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर आई, इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, करेक्ट। आइए पता करें कैसे है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा ये K4FeCl का होल 6 क्या है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, करेक्ट। आयोनाइज हो रहा है, वीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वाट ऑफ फैक्टर निकालेंगे अल्फा का मान, क्योंकि 80% क्या हो रहा है आयोनाइज हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, अल्फा में डिग्री ऑफ एसोसिएशन किस में निकालेंगे, एसोसिएशन हमेशा फ्रैक्शन में निकालेंगे, करेक्ट। तो आइए फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फा फ्रैक्शन इक्वल क्या हम लोग पढ़े थे, परसेंटेज अपॉन 100, क्या आएगा 0.8। फ्रैक्शन हमारा कितना आया 0.8 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, K4FeCl का होल 6 क्या निकाले थे हम लोग। अब एक चीज और, हम लोगों को कैसे पता चला कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें अल्फा दिया गया है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि अल्फा से भी क्या निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना हो रहा है, कितना होगा 4 है, और ब्रैकेट को हम लोग क्या मानेंगे, नंबर पार्टिकल 1 मानेंगे, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल, हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का फार्मूला क्या पढ़ा है, आई इक्वल क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, सॉरी डिसोसिएशन हो रहा है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई इक्वल 1 प्लस कितने हैं 5 माइनस 1 अल्फा। तो 1 प्लस 4 अल्फा हो जाएगा। अल्फा का मान रख दे 1 प्लस 4, अल्फा कितना मान कितना है 0.8 है, करेक्ट। कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस कितना आएगा 432 3.2 हो जाएगा, करेक्ट। और 3.12 में 1 को जोड़ देंगे क्या आएगा हमारा 4.2। हमारा वांट ऑफ फैक्टर क्या आया 4.2 आया। कितना आसानी से देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं, नीट एग्जाम में आते हैं। नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कि अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं कि हमें एक्टिव आयोनाइड दे दिया, दिया कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, ओ माय गॉड क्या है क्या है। और कुछ होता नहीं, सिर्फ हम लोग पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से उसके बाद हम लोग वांट ऑफ फैक्टर फार्मूला लगा लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। उसके बाद आंसर माना अपने आप आएगा यार, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, करेक्ट। कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, वांट ऑफ फैक्टर के, आओ उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद विराम देंगे हम लोग, करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखे नोट्स, जिन्हें भी क्वेश्चन कराए हैं, फार्मूले लिखाए हैं, वो सब याद होना चाहिए आपको।
तो कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स लिखें। फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि I इक्वल या n होगा या 1/n होगा। अगर हमारा डिसोसिएशन होगा तो n होगा, एसोसिएशन होगा तो n होगा, 1/n हो जाएगा। यही पढ़े ना। तो क्या होता है, इसमें मोलैरिटी का कोई रोल नहीं होता है, किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, करेक्ट। तो लिखेंगे यहां नो रोल ऑफ मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या पढ़ेंगे हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का पढ़ेंगे, इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका भी देख लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, I इक्वल क्या पढ़े हैं, I इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 और डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। अगर एसोसिएशन का देखें तो एसोसिएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ा 1 प्लस 1/n माइनस 1 क्वेश्चन 1 डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कोई फॉर्मूला पढ़े हैं। हमारा नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ I क्या है, 1 का फैक्टर है, इंक्रीज एज मोलैरिटी, 1 का फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और मोलैरिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा 1 का फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एज मोलैरिटी ऑफ डिक्रीज, करेक्ट। और देखेंगे वीक डिसोसिएशन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन में क्या होता है, I मोर देन 1, यही होता है ना, I मोर देन 1 फॉर स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट। और देखेंगे एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, 1 का फैक्टर I लेस देन 1, करेक्ट। तो क्या होगा, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट। इस प्रकार आप लोग अपने क्वेश्चन को देख लेंगे, इन नोट्स में थे निकाल दिए, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्यूशन कभी कभी फंस जाता है, करेक्ट। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, वाट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला, वाट ऑफ फैक्टर में हम लोगों ने 2 प्रकार से मैटर को डिफाइन करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसके फार्मूला हम लोग पढ़े। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन डिपेंड ऑन कॉन्वर्टिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता है, करेक्ट। तो आज हम लोगों ने वन ऑफ फैक्टर को पूरे तरीके से पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन कर लिए। कल हम और जानेंगे, एक लेक्चर क्या और बात है, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा, करेक्ट। तो यही इस क्लास को विराम देते हैं, फिर अपने समय अपने कॉन्सेप्ट अपने फार्मूले लेके फिर हम आएंगे, करेक्ट। तो आज क्लास यही विराम देते हैं, थैंक यू।